एक छोटा सा गांव था, सुकूनपुर। नाम भले ही सुकूनपुर था, लेकिन उस गांव में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव के लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। उस डर की वजह थी गांव के पीछे बना एक पुराना सुनसान घर। लोग कहते थे कि उस घर में एक खतरनाक आत्मा रहती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन रेस्टार नाम का एक लड़का अपनी नानी के घर सुकूनपुर आया। वो शहर का रहने वाला था, इसलिए उसे इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी नानी ने उसे सख्त चेतावनी दी। रेस्टार, गांव के पीछे जो पुराना घर है उसके पास कभी मत जाना, वहां एक भटकती आत्मा रहती है। रेस्टार ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जरूर जाग गई। एक शाम रेस्टार गांव में टहलते टहलते उस पुराने घर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो घर के करीब गया, अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, कोई है, मेरी मदद करो। रेस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग गया। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उसी पुराने घर के पास एक कटी हुई लाश मिली। लोग और भी डर गए। सबने कहना शुरू कर दिया, ये उसी आत्मा का काम है। रेस्टार के दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वहां कोई आत्मा है या कुछ और? एक शाम रेस्टार ने ठान लिया, आज सच सामने आएगा, चाहे जो हो जाए। वो रात को हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो घर के अंदर गया, अचानक तेज रोशनी फैल गई और उसके सामने एक लड़की की आत्मा प्रकट हुई। रेस्टार थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लड़की ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। सालों पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब मैं घर लौटी तो देखा कि मेरे घर में चोरी हो चुकी थी। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। ये देखकर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं उन चोरों से बदला लूंगी। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते एक गुफा तक पहुंची, जहां चारों तरफ सोना और खजाना था। जैसे ही मैं खजाना उठाने लगी, पीछे से किसी ने मुझ पर वार किया और मेरी वहीं मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा इस घर में भटक रही है। रेस्टार की आंखों में गुस्सा भर गया। वो बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अगले दिन रेस्टार पुलिस को लेकर उस जगह पहुंचा। उन्होंने छिपकर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां आए और खजाने को निकालने लगे। रेस्टार समझ गया, यही असली अपराधी हैं। रेस्टार ने हिम्मत दिखाते हुए बंदूक उठाई। धड़ाम धड़ाम। पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ लिया। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं पाए। आखिरकार सारा सच सामने आ गया। वही लोग उस लड़की के हत्यारे थे।